हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हमारा लेसन नंबर 11 है हिदायतें, वो हम पढ़ेंगे। तो ये लेसन है हिदायतें, वो किसने लिखा है? डॉक्टर विश्वंभर राय ने। किसने लिखा है? डॉक्टर विश्वंभर राय ने। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपकी फेयर बुक में लेसन नंबर 11 का हेडिंग देना है हिदायतें, एंड देन आपको शब्दार्थ लिखने हैं। तो चलो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। तो फर्स्ट है प्रयोग। प्रयोग मीन्स की उपयोग, इस्तेमाल, यूज। ओके। देन ध्यान। ध्यान मीन्स की ख्याल, थॉट। देन अंतिम। अंतिम मीन्स की आखिरी, लास्ट। देन दवा। दवा मीन्स की औषधि, मेडिसिन। देन अनुरोध। अनुरोध मीन्स की निवेदन, रिक्वेस्ट। किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, वो। देन इनकार। इनकार मीन्स की न मानना, अस्वीकार करना, टू रिफ्यूज, डैनी, मना करना। ओके, इनकार करना मीन्स की मना करना। देन परखना। परखना मीन्स की जांच करना, टेस्ट। देन आनाकानी करना। आनाकानी मीन्स की टाल मटोल, अवॉइडेंस। हम कि अवॉइड करते हैं किसी बात को, उसको क्या बोलते हैं? आनाकानी करना। देन साबित। साबित मीन्स की प्रमाणित, प्रूफ, प्रूफ करना। देन मुश्किल। मुश्किल मीन्स की कठिन, डिफिकल्ट। देन हिदायत। हिदायत मीन्स की वो रास्ता दिखाना, निर्देश, इंस्ट्रक्शन। तो हमारे लेसन का नेम भी क्या है? हिदायतें मीन्स की इंस्ट्रक्शन देना। देन परेशानी। परेशानी मीन्स की दिक्कत, डिफिकल्टीज। देन आशा। आशा मीन्स की उम्मीद, होप। देन सहेली। सहेली मीन्स की दोस्त, फ्रेंड। ओके, तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ। अभी हम लेसन देखते हैं। तो क्या लिखा है इधर? 201 मधुकुंज अपार्टमेंट, विले पार्ले, मुंबई, 457, 11 जनवरी 2014। तो क्या लिखा है ये? 201 मीन्स की 201। 201 मधुकुंज अपार्टमेंट, विले पार्ले, मुंबई, 400 मीन्स की 400, 057 मीन्स की 57, 457, 11 मीन्स की 11 जनवरी 2014 मीन्स की 2014, 11 जनवरी 2014। ओके, कौन सी डेट को पत्र लिखा था उसने? 11 जनवरी 2014। तो ये एक पत्र है, लेटर है, वो उसने अपनी फ्रेंड को लिखा है। कौन सी फ्रेंड को? प्रिय सहेली अंजू। देखो इधर लिखा है, पहले ऊपर एड्रेस लिखते हैं, फिर उसके नीचे लिखते हैं प्रिय सहेली अंजू, नमस्ते। तो वो अपनी फ्रेंड को क्या बोली? प्रिय सहेली अंजू। किसको पत्र लिखा है? अंजू को लिखा है। और वो इसने क्या बोला? पहले तो लिखा नमस्ते, कुशल समाचार पूछकर पत्र शुरू करते हैं। मतलब कुशल मतलब कि अच्छे, समाचार मीन्स की न्यूज़, अच्छे न्यूज़ पूछकर पत्र शुरू करते हैं। तो ये पत्र किसके लिए लिखा है? देखो, यह पत्र मैं तुम्हें यह बताने के लिए लिख रही हूँ कि दुकान से चीज़ें खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये पत्र है, वो किसके बारे में लिखा गया है कि दुकान से जब चीज़ें खरीदने जाए तब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा अंजू को पत्र लिखा है कि तुम दुकान पर जाओ तो तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अभी जो पत्र लिख रही है वो बोली, उसने लिखा कि
कल माँ ने मुझे दवा लाने के लिए दुकान पर भेजा। मैंने दवा लाकर उन्हें दे दी। तो ये पत्र लिखा ना, वो बोल रही है कि कल माँ ने मुझे दवा लाने भेजा और मैंने दवा लाकर उन्हें दे दी। किसको? माँ को दे दी। उसे देखने के बाद, किसके? दवा को देखने के बाद माँ ने डांट कर कहा, तुमने दवा देखकर क्यों नहीं ली? तो फिर वो क्या बोली? जो पत्र लिख रहे थे ना, उसकी माँ ने डांट कर कहा कि तुमने दवा देखकर क्यों नहीं ली? इसके प्रयोग की तो अंतिम तारीख तो बीत चुकी है। इसके प्रयोग मतलब कि इसके उपयोग, इस्तेमाल करने की, यूज़ करने की तो लास्ट डेट बीत चुकी है, मतलब कि चली गई है। अब यह दवा किसी काम की नहीं है। तो क्या बोला कि हम भी देखते हैं, पता है एक्सपायरी डेट होती है तो वो एक्सपायर्ड हो जाती है, फिर हमें यूज़ करना चाहिए नहीं। हम भी दुकान पर चीज़ें लेने जाए तो हमें उसमें एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए कि ये कब एक्सपायर हो रहा है। एक्सपायर्ड चीज़ें हमें लेनी चाहिए नहीं। इसलिए माँ ने उसे डांटा कि तुमने ये डेट, लास्ट उसकी यूज़ करने की डेट तो तूने देखी ही नहीं। अब यह दवा किसी काम की नहीं है। और इसकी रसीद कहाँ है? जाओ इसे वापस कराओ। तो माँ ने क्या बोला कि अभी इसकी रसीद मतलब कि इसका बिल कहाँ पर है? जाओ इसे वापस कराओ। तो फिर मैं भागी भागी दुकानदार के पास गई और दवा वापस लेने का अनुरोध करने लगी। तो फिर माँ ने ऐसा डांट कर बोला ना, इसलिए मैं, मतलब कि ये जो पत्र लिख रही है वो बोली कि मैं तो भागी भागी मतलब कि भागकर दुकानदार के पास गई और दवा वापस लेने का अनुरोध करने लगी। मतलब कि वो दवा वापस देने गई थी ना, तो वो अनुरोध करने लगी, मतलब कि रिक्वेस्ट करने लगी कि आप ये दवा वापस ले लो, इसकी लास्ट डेट थी यूज़ करने की, वो तो चली गई है। तो वो रिक्वेस्ट कर रही थी। किंतु दुकानदार धोखेबाज निकला। पर दुकानदार कैसा निकला? गंदा आदमी निकला, धोखेबाज निकला। उसने दवा लेने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगा, यह दवा मेरी दुकान की है ही नहीं। मैं चिल्लाती रह गई किंतु उसने मेरी एक न सुनी। हार कर मैं लौट आई और माँ को पूरी बात बता दी। तो वो कहाँ पर गई थी? दवा वापस देने दुकानदार के पास गई थी ना, उसने जहाँ से दवाई ली थी वहाँ ही वो गई थी दुकानदार के पास। तो वो जिस दुकान से उसने दवा ली थी वही दुकान में वो दवा वापस करने के लिए गई और वो दुकानदार को रिक्वेस्ट करने लगी कि आप ये दवा वापस ले लो। पर दुकानदार तो कैसा निकला? धोखेबाज निकला। उसने तो दवा लेने से साफ इनकार कर दिया, मतलब कि साफ मना कर दिया। और दुकानदार ने क्या कहा कि यह दवा तो मेरी दुकान की है ही नहीं। तो फिर वो चिल्लाती रह गई। जो लड़की जो पत्र लिख रहे हैं ना, उसने बोला कि मैं तो चिल्लाती रह गई, उसके साथ कितनी बहस की, किंतु उसने मेरी एक न सुनी। पर दुकानदार ने उसकी एक भी नहीं सुनी और वे हार कर, मीन्स कि अभी उदास होकर वे लौट आई और माँ को जो बात वहाँ पे हुई थी दुकानदार के साथ, वो सारी बातें उसने अपनी माँ को बताई। उन्होंने मुझे समझाया, तो माँ ने समझाया उसे कि यदि तुमने दवा के साथ रसीद भी ली होती तो दुकानदार दवा वापस लेने से इनकार करने की हिम्मत नहीं करता। तो माँ ने उसे क्या समझाया कि अगर तुमने दवा ली तभी उसके साथ रसीद भी, मतलब कि तुमने उसका बिल भी लिया होता तो दुकानदार दवा वापस ले लेने से इनकार करने की हिम्मत ही नहीं करता। पर तूने तो बिल लिया ही नहीं, तो अभी हम भी उसको कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये दवा है वो आपकी दुकान की है, क्योंकि हमारे पास कोई भी प्रूफ है ही नहीं, तो हम नहीं कह सकते। इसीलिए माँ ने उसे समझाया कि अभी जो भी चीज़ें लेने जाओ तो उसके साथ बिल लेना ज़रूरी है। तो फिर माँ ने और कई बातें बताई, वो इधर नीचे लिखी है, वो हम पढ़ते हैं। खरीदने से पहले वस्तु पर छपे दामों की अच्छी तरह से जांच कर
लेनी चाहिए। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी चीज़ खरीदने जाओ तो जो वस्तु होती है उस पर जो दाम मतलब कि प्राइस होती है वो हमें अच्छे से तरह से चेक करनी चाहिए कि इसमें 10 रुपीज़ लिखा है तो दुकानदार हमारे पास से 10 रुपीज़ ही ले रहा है ना, ज़्यादा नहीं ले रहा है ना, वो हमें चेक करना चाहिए। अगर शक हो तो दूसरी दुकानों पर भी दामों की जांच पड़ताल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ ये दुकानदार है वो ज़्यादा पैसे ले रहा है तो हमें दूसरी दुकान पर जाके भी चेक करना चाहिए। सेकेंड, खरीदने से पहले चीज़ों को अच्छी तरह देख परख लेना चाहिए। कई बार दुकानदार खराब चीज़ें बेच देते हैं तो हमें खरीदने से पहले चीज़ है हमें जो वस्तुएं खरीदी है वो अच्छी तरह से देख लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि दुकानदार हमें जो खराब चीज़ें होती है वो हमें दे देता है। थर्ड, खरीदारी के समय रसीद जरूर लेनी चाहिए। तो आप जो कोई भी चीज़ लेने जाओ तो उसका बिल लेना ज़रूरी है, आपको बिल लेना ही चाहिए। छोटी भी आप चीज़ें लो तो भी आपको उसका बिल लेना चाहिए। यदि दुकानदार रसीद देने में आनाकानी करे तो ऐसी दुकानों से चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। अगर आप किसी दुकान पर जाओ और दुकानदार आपको बिल देने के लिए मना करे, आनाकानी करे मतलब कि अवॉइड करे आपको बिल देने का, तो ऐसी दुकानों से हमें चीज़ें खरीदनी चाहिए नहीं। रसीद न होने पर यह साबित कर पाना मुश्किल होता है कि चीज़ अमुक दुकान से ही खरीदी गई है। देखो इसके साथ जैसा हुआ फिर वैसा होता है। अगर हमारे पास बिल ही नहीं होता है तो हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि हमने ये जो भी चीज़ है वो इसी दुकान से ली है, तो वो हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं और वो दुकानदार भी हमें झूठा साबित कर सकता है क्योंकि हमारे पास भी कुछ भी प्रूफ नहीं होता है। इसलिए हमें बिल ज़रूर लेना चाहिए। रसीद पर कुछ ज़रूरी बातें लिखी तो रसीद पर कुछ ज़रूरी बातें लिखी हुई रहती है, उसमें दुकान का नाम पता छपा रहता है। रसीद लेते समय इन बातों पर गौर करना ज़रूरी है। तो आप जब बिल लो तब उस पर दुकान का नेम लिखा हुआ होता है और उसका पता मतलब कि उसका एड्रेस भी रहता है, इसीलिए हमें बिल लेना ज़रूरी है। और रसीद लेते समय हमें मतलब कि बिल लेते समय हमें इन बातों पर गौर करना ज़रूरी है। जो बातें हमें नीचे दी है वो हमें अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलो हम देखते हैं कि वो कौन सी बातें हैं। फर्स्ट है खरीदारी की तारीख होनी चाहिए, मतलब कि हम आज कोई भी चीज़ वो दुकान से लेते हैं तो आज की डेट है वो उस पर लिखी होनी चाहिए। सेकेंड, चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमने कितने ग्राम की वस्तु ली है तो वो ग्राम होना चाहिए, उसका दाम मतलब कि उसका प्राइस होनी चाहिए, सारी उसकी जानकारी होनी चाहिए। जो चीज़ें हमने ली हो उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। थर्ड, चीज़ की मात्रा, नंबर, बैच वगैरह भी होने चाहिए, मतलब कि हमने कितनी मात्रा में ली है, 500 ग्राम लिया है, 1 kg लिया है, वो सारा लिखा हुआ होना चाहिए। फोर्थ, लिए गए दाम लिखे होने चाहिए और हमने मतलब कि हमारे पास से उसने 50 रुपीज़ लिए तो वो बिल में भी 50 रुपीज़ ही लिखे होने चाहिए। फिफ्थ, बेचने वाले के हस्ताक्षर होने चाहिए। हस्ताक्षर मीन्स की साइन। बेचने वाला मतलब कि दुकानदार है वो बेचता है तो वो दुकानदार के हस्ताक्षर मतलब कि उसकी साइन होनी चाहिए। सिक्स्थ, रसीद की असली कॉपी खरीदार को लेनी चाहिए। रसीद मतलब कि जो बिल की पक्की मतलब कि असली कॉपी मतलब कि जो असली कॉपी होती है वो खरीदार मतलब कि हम खरीदार हुए ना, हमने उसके पास से वस्तु खरीदी इसलिए हम क्या हुए खरीदार, तो हमारे पास असली कॉपी होनी चाहिए।
उसकी कार्बन कॉपी दुकानदार के पास ही रहेगी। हमारी जो पक्की रसीद होती है, पक्का बिल होता है, वो हमारे पास रहना चाहिए, और जो कार्बन कॉपी होती है, जो कच्चा होता है, ओके, कच्ची कॉपी होती है, वो दुकानदार के पास ही रहेगी। आशा है खरीदारी करते समय तुम इन हिदायतों का ख्याल रखोगी। तो ये पत्र उसने लिखा था ना उसकी सहेली को, तो वो बता रही है कि आशा है मतलब कि तुम्हारी उम्मीद है कि तुमसे उम्मीद है कि तुम भी खरीदारी करते समय इन हिदायतों मतलब कि मैंने जो इंस्ट्रक्शन दी है उन बातों का ख्याल रखोगी, ताकि जो परेशानी मुझे उठानी पड़ी वह तुम्हें न उठानी पड़े। चाचा और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तो वो क्या कह रही है, अंजू के माता पिता को वो क्या बोल रही है, चाचा चाची, इसलिए उसने क्या लिखा कि चाचा और चाची जी को मेरा प्रणाम, और तुम भी ये इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना, ताकि मुझे जैसी परेशानी उठानी पड़ी वैसी तुम्हें परेशानी उठानी ना पड़े। फिर नीचे क्या लिखना होता है, तुम्हारी सहेली, और जिसने पत्र लिखा है उसका नेम अनु। तो पत्र ये किसने लिखा था, अनु ने, और किसको पत्र लिखा था, अंजू को। ओके, जो पत्र लिखता है उसका नाम लास्ट में आता है कि तुम्हारी सहेली अनु, और जिसको हम पत्र लिखते हैं उसका नाम पहले आता है कि प्रिय सहेली अंजू। ओके, तो अनु ने अंजू को पत्र लिखा था। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 11 फिनिश होता है। ये आपको एक लेटर लिखा हुआ है ना, तो आपको पता भी चलेगा कि लेटर कैसे लिखते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।